दियो, काम हो गया? हाँ हो गया। कहाँ पर है वो? अंदर के रूम में बांध के रखा है। चल यार, थैंक्स। चल फिर कभी मेरी जरूरत पड़े तो याद कर लेना। पक्का। चल तो फिर मिलते हैं। बाय। फोन पे ही कहा था तुझे कि अब तू नहीं बच पाएगा, फिर भी तूने भागने की कोशिश की। शायद तू भूल गया था कि कानून क्या चीज है। सर समझने की कोशिश कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। वो अंकित की बात तो मेरे गलती से निकल गई थी। प्लीज सर समझने की कोशिश कीजिए, एक बार समझिए। सब सच बता दे, वरना मैं अपने तरीके से उगलवाऊंगा। 1 महीने पहले की बात है। अंकित आरव के पापा ने सुसाइड किया था और हम उनका अंतिम संस्कार करके आके बैठे ही थे। हाँ अंकल ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, ख्याल रखूंगा मेरा और अंकित का दोनों का। ठीक है अंकल, थैंक यू, बाय। मेरी 25,000 से लगी है, फिर 18 गुजारा हो जाएगा। हाँ यार, पापा तो कुछ छोड़ के गए नहीं हम दोनों के लिए। कोशिश करेंगे ख्वाहिशें पूरी करने की, और क्या। अंकित, आरव, मैं तुम दोनों को अभी भी यही सलाह दूंगा, जाके पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। सुसाइड केस है, आगे जाके तुम ही फंसोगे। यार क्या बार बार पुलिस केस लगा रखा है? नहीं करना हमको कोई पुलिस केस। ये हम दोनों भाइयों के बीच का मामला है, तू बीच में मत पड़। मुझे क्या, मैं तो तुम दोनों भाइयों के भले के लिए कह रहा था। अंकित, आरव, मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम दोनों को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, वो तुम्हें मैं नहीं बता सकता, और तुम इन परिस्थिति से दूर ही रहना। मैं जानता हूँ कि मैं बाप होने का फ़र्ज़ नहीं निभा पाया, पर ये कुछ पैसे छोड़कर जा रहा हूँ। इन पैसों से तुम दोनों भाई अपनी आने वाली ज़िंदगी जी सकते हो और अपनी अधूरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो, जो मैं जीते जी नहीं कर पाया। ये पैसे सिर्फ तुम दोनों भाइयों के लिए है, इसके हकदार सिर्फ तुम दो हो और कोई नहीं, कोई भी नहीं। और हो सके तो अपने पापा को माफ़ कर देना। तुम्हारा पापा। लव यू बच्चों, अपना ख्याल रखना। वो पैसा देख के आ गई मुझे लालच, फिर मैंने बनाया प्लान लूटने का। सर वो टाइम में मैंने सोच लिया था 20 से 25 लाख तो अलग से लूँगा। फिर 1 हफ्ते बाद मुझे अंकित का कॉल आया और वहाँ से शुरू की मैंने अपनी एक्टिंग। हाँ अंकित, कहाँ पर है? क्यों, क्या हुआ? तुझे आरव की बात इतना बुरा लग गया जो तू 1 वीक से नहीं मिला? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ और बात है। क्या बात है? मिलकर बताता हूँ ना। तो भी है कहाँ पर? परिमल गार्डन। ठीक है मैं आ रहा हूँ। चल ठीक है। अब बोल क्या हुआ? अब क्या बताऊँ तुझे, पापा की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है और हम लोगों को पैसों की कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है, पर पैसों का इंतज़ाम कहीं से नहीं हो रहा है। कितने पैसों की ज़रूरत है? 20 से 25 लाख। तो टेंशन मत ले, मैं कुछ करता हूँ।
छोड़ ना यार, अभी तेरे पापा ऑफ हुए ये सब, मैं कहीं और से इंतजाम कर लूँगा। देख, जितना मिले आरव है उतना मिले तू भी है। मेहरबानी करके ऐसी बातें मत कर, मैं कुछ करता हूँ। अभी चल यहाँ से। तू अंकित? हाँ भाई। आरव सुन। बोल। यार मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तुझे कितने पैसों की जरूरत आ पड़ी? 20 से 25 लाख की। तुझे इतने पैसों की क्या जरूरत आ पड़ी भाई? यार विराज है ना, उसके पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब है, उसकी फैमिली को पैसे की बहुत ज़रूरत है। तो उसके पास पैसे आएंगे तो मैं लौटा भी तो देगा। अपने वक्त आएंगे, उसके पापा को बचा सकते हैं। देख अंकित, ये पैसों का एक गेम है, उसे पैसा दिख के और तो कुछ नहीं, सिर्फ लालच आ गया है। तो तू प्लीज ये सब चीज में मत पड़ और जाके उसको ना कह दे। देख तू अपने मत चला, मैं जो भी कर रहा हूँ अपने हिस्से से कर रहा हूँ और मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, और तू ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बन। देख अंकित, पापा की डेथ हो गई है और मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है, तो तू प्लीज दूसरों की प्रॉब्लम बीच में लाकर तमाशा मत कर। उसी शाम को मैंने अंकित को 2 से 3 कॉल किए, पर वो मेरा कॉल ही नहीं उठा रहा था। फिर जाके उसने मेरा चौथा कॉल उठाया और उठाते यही कहा, हाँ विराज, चलना मिलकर बात करते हैं। हाँ ठीक है अंकित, मैं जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर ले। ये दुनिया किस हद तक आ गई है। हर रिश्ते के पीछे पैसों की आड़ रखना, रिश्ते की शर्म ही नहीं है लोगों को। पैसों के मामले में सबसे खराब रिश्ता होता है दोस्तों का। एक मेरे बाप का दोस्त लुटना चाहता है और एक ये मेरे भाई का दोस्त। दोस्त ही आजकल नाक बन के बैठे। राघव अंकल को तो समझा दिया, बस ये अंकित का मसला है। कहीं ये दोस्ती के प्यार में अंधा होकर विराज को पैसे ना दे बैठे। मुझे ही कुछ करना होगा, पर क्या करूँगा। एक काम करता हूँ, विराज से ही बात करता हूँ, उसे यहीं पर बुलाता हूँ। हेलो। हेलो विराज। हाँ रो। कहाँ पर है तू? मुझे तुझसे मिलना है, काम है। क्यों, क्या हुआ? देख, ये सब मैं तुझे फ़ोन पे नहीं बता सकता। मुझे ना तुम लोग का ग्रुप बैठता है, वहाँ पर आकर मिल। हाँ ठीक है, ओके ओके। हाँ बोलना भाई। अब सच बता, तुझे पैसे क्यों चाहिए थे? मैंने अंकित को बताया तो था मेरे पापा बीमार है इसलिए। देख, तुझे भी पता है और मुझे भी पता है कि तेरा बाप वाप कोई बीमार नहीं है। ये सब मोह माया है। इसीलिए तुझे प्यार से कह रहा हूँ कि हम दोनों भाई से जितना हो सके दूर रहें, और ख़ासकर अंकित से। चल ठीक है भाई, मैं वादा करता हूँ मैं तुम दोनों भाइयों से दूर रहूँगा। और वैसे भी मैं कल शाम के फ्लाइट से एयरपोर्ट जा रहा हूँ पढ़ाई के लिए। और हाँ, मुझे पैसे मेरे पापा के लिए नहीं,
अपनी पढ़ाई के लिए चाहिए थे। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। चल चल ठीक है। ठीक है अंकित, मैं जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर ले। कौन? अरे गाज आ अंदर। क्या हुआ, इतना उदास क्यों है? नहीं तो वो आरव नहीं है घर पर? वो अभी बाहर गया हुआ है, उसे छोड़ना। तू बता इतना उदास क्यों है? अरे वो पैसों का इंतजाम। पैसों का इंतजाम तो नहीं हो पाया। वो आरव। पानी मिल सकता है? मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ? तू मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा? क्या करूँ यार, पैसे की लालच इतनी जैसी है। चलता हूँ।